नमस्कार और पीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चलिए आज एक बहुत ही अनोखे सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें लाखों साल पीछे ले जाएगा, सीधे हमारे पूर्वजों की दुनिया में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इंसानों की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई, और इससे भी दिलचस्प सवाल कि हमें ये सब पता कैसे चला। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? हम उस जमाने के बारे में कैसे जान सकते हैं जब लिखना पढ़ना तो दूर, शायद बोलना भी ठीक से शुरू नहीं हुआ था। ये सच में एक बहुत बड़ी पहेली है, लेकिन आज हम साथ मिलकर बिल्कुल जासूसों की तरह इस पहेली के सुराग ढूंढेंगे। ठीक है, तो अपनी जासूसी शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास को समझना भी एक तरह की जांच पड़ताल ही है, और इस केस में हमारे सुराग कहाँ हैं? वो जमीन की गहराइयों में, चट्टानों की परतों के बीच दबे हुए हैं, और बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले। हमारा पहला और सबसे जरूरी सुराग है फॉसिल, यानी जीवाश्म। अब ये क्या होता है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पत्थर से बनी एक फोटो है। एक ऐसी फोटो जो लाखों साल पुराने किसी पौधे, जानवर या फिर इंसान की छाप को हमेशा के लिए कैद कर लेती है। ये जीवाश्म चट्टानों में सुरक्षित रहते हैं और हमें उन दुनियाओं की कहानी सुनाते हैं जो कब की खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और शब्द को समझना जरूरी है, स्पीशीज यानी प्रजाति। देखिए, ये जीवों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे सभी कुत्ते एक प्रजाति हैं और बिल्लियां दूसरी। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे इंसानी इतिहास में भी हमारी अपनी यानी होमोसेपियंस के अलावा भी कई दूसरी इंसानी प्रजातियां थी जो अब नहीं हैं। तो इन सुरागों को ढूंढता कौन है? ये काम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविद। जरा देखिए कितने ध्यान से और सलीके से वो काम कर रहे हैं। वो मिट्टी की एक एक परत को बहुत धीरे धीरे हटाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी लाखों साल पुराने किसी सबूत को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। इस काम के लिए वाकई बहुत हुनर और सब्र चाहिए। तो चलिए अब एक असली केस स्टडी पर चलते हैं। ये कहानी है जर्मनी की नियांडर घाटी में हुई एक ऐसी खोज की जिसने उस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। कहानी शुरू होती है अगस्त 1856 में। नियांडर घाटी में कुछ मजदूर चूना पत्थर निकाल रहे थे कि उन्हें एक अजीब सी खोपड़ी और कुछ हड्डियां मिली। उन्होंने वो एक लोकल स्कूल मास्टर कार्ल फुलरॉट को दे दी। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात है टाइमिंग। ये खोज हुई थी चार्ल्स डार्विन की मशहूर किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के पब्लिश होने से ठीक 3 साल पहले। लेकिन जब ये खोपड़ी विद्वानों तक पहुंची तो पता है उन्होंने क्या कहा? ज्यादातर ने कहा कि ये या तो किसी दिमागी रूप से बीमार इंसान की है या शायद किसी जंगली जानवर जैसे जीव की। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये भी कभी इंसानों की ही एक अलग प्रजाति हो सकती है जो अब दुनिया में नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि ये बहस सिर्फ एक खोपड़ी के बारे में नहीं थी। ये असल में दो अलग अलग विचारों, दो दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ था विज्ञान जो सबूत मांग रहा था, और दूसरी तरफ थी सदियों से चली आ रही मान्यताएं। ये लड़ाई इस बुनियादी सवाल पर थी कि इंसान आखिर आया कहाँ से। उस समय मोटे तौर पर 2 तरह की सोच थी। एक तरफ जीवाश्मों जैसे वैज्ञानिक सबूत इशारा कर रहे थे कि इंसान लाखों सालों में धीरे धीरे अपनी पुरानी प्रजातियों से विकसित हुआ है, और दूसरी तरफ पारंपरिक और धार्मिक मान्यता थी कि भगवान ने इंसान को एक ही बार में बनाया है। और बस इसी वजह से वो निएंडरथल की खोपड़ी इतनी बड़ी बहस का मुद्दा बन गई। और फिर इस पूरी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया। चार्ल्स डार्विन के काम ने इस पहेली का वो खोया हुआ टुकड़ा सामने रख दिया जिसने इन सभी जीवाश्मों को समझने का एक नया नजरिया दिया। डार्विन ने अपनी किताब में एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इंसान बहुत बहुत समय पहले जानवरों से ही विकसित हुए हैं। इस एक आइडिया ने इंसान को सीधे सीधे एनिमल किंगडम यानी जीव जगत का हिस्सा बना दिया। और उनकी किताब का असर कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 1250। पहले एडिशन की इतनी ही कॉपियां छपी थीं और वो पहले ही दिन बिक गईं। सोचिए, इसने रातों रात दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ दी। तो डार्विन के आइडिया और एक के बाद एक मिलते जीवाश्मों के सबूतों को जोड़कर वैज्ञानिकों ने हमारी यानी इंसानों के विकास की एक पूरी कहानी तैयार की। चलिए उस कहानी की एक छोटी सी झलक देखते हैं। देखिए, हमारी कहानी आज से लगभग 56 लाख साल पहले शुरू होती है,
जब पहले इंसान जैसे जीव, जिन्हें होमिनिड्स कहते हैं, धरती पर आए। फिर लाखों सालों तक इंसानों के कई अलग अलग रूप आए और खत्म भी हो गए। और फिर आखिरकार लगभग 1,60,000 साल पहले हम, यानी कि मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस, इस कहानी में आए। तो ये शुरुआती इंसान अपना गुजारा कैसे करते थे? वो शिकार करते थे या मरे हुए जानवरों से अपना भोजन जुटाते थे। वो जंगलों से फल और कंदमूल इकट्ठा करते थे और समय के साथ उन्होंने पत्थर के औजार बनाना और आपस में बात करने के तरीके भी सीख लिए। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात की याद दिलाता है, वो ये कि हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, ये एक जिंदा विज्ञान की तरह है जो हर नई खोज के साथ लगातार बदलता रहता है और बेहतर होता जाता है। तो आज भी जब कोई नया जीवाश्म मिलता है, पत्थर के औजार मिलते हैं या किसी गुफा में हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स मिलती हैं, तो वो हमें हमारे अतीत को और गहराई से समझने में मदद करती हैं। हर नया सुराग हमारी कहानी में एक नया पन्ना जोड़ देता है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हमारे अतीत के और न जाने कितने राज, कितने सुराग अभी भी जमीन के नीचे दबे होंगे, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ समय में पीछे जाने के इस सफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक लाते रहेंगे।